ये है डरावनी दुनिया, जहां हर परछाई में छुपा है एक रहस्य, हर सन्नाटा सुनाता है कोई कहानी और हर दरवाजे के पीछे इंतजार करता है खौफनाक सच। अगर आपके दिल में है हिम्मत तो हमारे साथ आइए इस डर और रहस्य की अंधेरी गलियों में। डरावनी दुनिया, डर से सामना करने के लिए तैयार रहिए। रात बहुत शांत थी। आसमान में बादल घिरे हुए थे और गांव बेलापुर के किनारे स्थित पुराने जंगल से अजीब सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। गांव के लोग कभी उस जंगल में कदम नहीं रखते, क्योंकि उनका मानना था कि वहां कोई अदृश्य शक्ति रहती है। गांव में एक पुरानी हवेली भी थी, जिसे लोग विधवा हवेली कहते थे। कहा जाता था कि 100 साल पहले उस हवेली में एक औरत की दर्दनाक मौत हुई थी। तभी से उस हवेली और आसपास का इलाका पूरी तरह श्रापित हो गया। हवेली का अतीत। कहानी शुरू होती है राधिका नाम की एक औरत से। वह जवान, सुंदर और बेहद दयालु थी, लेकिन उसके पति की मौत के बाद गांव वालों ने उसे अभिशप्त मान लिया। तानों और आरोपों से तंग आकर उसने हवेली में अकेले रहना शुरू कर दिया। एक दिन गांव में अचानक महामारी फैल गई। लोग मरने लगे और गांव वालों ने इसकी वजह राधिका को माना। क्रोध में पागल होकर उन्होंने राधिका को हवेली में बंद कर जिंदा जला दिया। कहते हैं, मरने से पहले उसने सभी पर श्राप दिया था, जिसने मुझे जलाया है उसका अंत भी इसी हवेली में होगा। वर्तमान का डर। आज भी हवेली सुनसान पड़ी थी, लेकिन गांव के कुछ नौजवान अर्जुन, सुरेश और रवि ने उस हवेली में जाने की ठानी। उनका कहना था कि भूत जैसी कोई चीज नहीं होती। रात को जब वे हवेली में दाखिल हुए तो अजीब सी ठंडक ने उनका स्वागत किया। हवा का एक झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवेली की दीवारों पर जली हुई लकीरें साफ दिखाई दे रही थीं, जैसे किसी को आग में झोंका गया हो। अचानक उन्हें औरत की धीमी धीमी सिसकियां सुनाई दी। सुरेश ने टॉर्च जलाया, लेकिन रोशनी में सिर्फ धूल और मकड़ी के जाले दिखे। तभी अर्जुन चीखा। उसने देखा कि हवेली के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, जिसका चेहरा राख से भरा हुआ और आंखें अंगारे जैसी लाल थीं। श्राप की पकड़। वो औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज सुनाई नहीं देती थी, लेकिन जमीन पर गीले पैरों के निशान उभर रहे थे। यहाँ से भागो, उसके होंठ हिले, पर आवाज पूरे कमरे में गूंज गई। रवि भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा बंद था। अचानक दीवारों से आग की लपटें उठने लगी, जैसे वही दृश्य दोबारा दोहराया जा रहा हो जब राधिका को जलाया गया था। सुरेश वहीं गिर पड़ा। उसकी आंखें सफेद हो गईं और उसके शरीर से खून बहने लगा। अर्जुन और रवि किसी तरह खिड़की तोड़कर बाहर कूद गए। अंत। अगले दिन गांव वालों ने सुना कि सुरेश का शव हवेली में जला हुआ पड़ा है। अर्जुन और रवि दोनों बुरी तरह डर चुके थे और गांव छोड़कर भाग गए। आज भी हवेली वैसी ही खड़ी है। रात को वहां से औरत की चीखें सुनाई देती हैं। गांव के लोग कहते हैं कि राधिका का श्राप अब भी खत्म नहीं हुआ है, और जो भी उस हवेली में कदम रखेगा वो कभी जिंदा वापस नहीं लौटेगा। अगर आपको ये डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल डरावनी दुनिया को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाना मत भूलिए, ताकि अगली डरावनी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। अंधेरे में अकेले मत देखना, क्योंकि डर हमेशा आपके आसपास होता है।